कभी
तुम्हारी सांवरी सूरत जादू कर डाला मेरा लोहार गिरधारी जमाने से निराला है मेरा लोहार गिरधारी जमाने से गिरधारी जमाने से निराला है।
बोले सामरी सरकार की जय। कल पावन कथा के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा श्रवण किया, जिसके माध्यम से गिरिग्राह का प्रधान समग्र मंथन बलि वामन चरित्र और भगवान श्री राम का जन्म, कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया, समझ किया। भगवान का प्रादुर्भाव मथुरा के अंधेरे जेल खाने में भादों के महीने की अष्टमी तिथि को रात्रि में ठीक 12 बजे मैया के दिव्य कक्ष में प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुई और देखते वो प्रकाश पुंज नारायण स्वरूप को धारण कर लेता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा भगवान का बड़ा ही विलक्षण शरीर है। तमन्नवतम बालकं वज्रं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बराशार्ङ्गं पयोधृशोभनं। भगवान श्री बांके बिहारी जिस समय मैया देव के कक्ष में प्रकट होते हैं, बड़ा ही विलक्षण शरीर है। 4 भुजाओं से युक्त और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा इत्यादि, गले में सुंदर सी कौस्तुभमणि माला, शरीर पर सुंदर सा पीताम्बर धारण किए हुए हैं। जब ऐसे स्वरूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो मैया देव और वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु आप पुत्र बन करके आए हो या पिताजी बन करके आए हो? कारण कहा, महाराज मैंने तो आपको पुत्र के रूप में चाहा था, लेकिन आप तो पिताजी बन करके आ गए हो। पूर्व जन्म की बातों को याद दिलाया। भगवान आपने कहा था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, क्योंकि मैंने प्रश्नी और सुतपा के रूप में तपस्या किया, किसी कल्प में कश्यप आदि के रूप में तपस्या किया और किसी कल्प में स्वयं मनुष्य रूपा के रूप में तपस्या किया है। उठ के बैठो। और जब मैं तपस्या कर रहा था, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे पास एक नहीं कई बार ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों लोग पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए कि विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा। मनुष्य में भगवान को याद दिलाया, प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर
मुझे आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव एक नहीं कई बार मेरे पास पहुंचे और मुझसे वरदान मांगने के लिए जब आपने कहा तो मैंने आपसे एक ही वरदान मांगा था, दान शिरोमणि भगत नाथ कहो सतिभाव अचाहो तुम्हें समान सुत प्रभु संग कवन दुराव। प्रभु जब मेरी तपस्या से आप प्रसन्न में आशीर्वाद देने के लिए गए तो मैंने आपसे एक ही मांग की कि मुझे एक पुत्र हो जाए और वो आपकी तरह। तो भगवान आपने स्वयं कहा था कि मेरे समान संसार में तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए मुझे तुम्हारा पुत्र बनना पड़ेगा, क्योंकि संसार में मेरे जैसा और कोई अन्य है नहीं। तो भगवान आपने जब पुत्र बनने के लिए कहा तो पिता बनकर के क्यों आए कि आप सही से को जाऊं कहाँ जाऊंगी, आप सही से को जाऊं कहाँ जाऊंगी, पैदा बताना हो मैं आई, पैदा बताना हो मैं आई। तो भगवान आपने कहा था मेरे समान संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए नृपतवतनय भोगमय आई। बंद करो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया एक काम करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं और तुम्हारा पुत्र ही बन करके आया। बस मुझे अपने पुत्र के रूप में आप स्वीकार कर लो, मैं आपको अपनी मां के रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन मैया ने कहा नहीं, संसार में लोग ताना मारेंगे कि देवकी ने 16 वर्षीय बालक को जन्म दिया है, अपने बराबर का बच्चा पैदा किया है। तो प्रभु मेरी इच्छा है कि जैसे सांसारिक बालक जन्म लेता है उसी तरह से आप एकदम छोटे बन जाओ, क्योंकि जब संसारिक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, कोई आभूषण नहीं होता, कोई आयु भी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात तो ये जो आप उससे बराबर बातें कर रहे हो ना, इस संसार में जन्म लेते समय कोई बात नहीं करता, केवल होता था। तब भगवान कृष्ण ने कहा भैया मैंने ऐसा स्वरूप इसलिए बनाया है कि कंस ने मेरे 6 भाइयों को मार दिया है और वो मुझको भी मारने के लिए आएगा, ये सत्य है। इसीलिए मैंने ऐसा शरीर बनाया है, अपने हाथों में आयुध धारण किया है कि जब कंस मेरे को मारने के लिए आएगा तो मैं ही उसको समाप्त कर दूंगा। मैया मुझे छोटा सा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, एक नए की परेशानी नहीं है, लेकिन
अभी कंस आ गया तो मैं आपकी सुरक्षा कर सकता हूँ। जब अगर मैं छोटा सा बालक बन जाता हूँ तो मेरी सुरक्षा तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैया को संतोष नहीं हुआ। मैया ने एक ही जिद लगाई, कौन सी? जो मां कौशल्या ने राम जी से किया कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजब काटिया अति प्रिय सिया यह सुख परम अनोखा, यह सुख परम अनोखा। सुनि बचन सुजाना गोवन गाना, कोई बालक सुर जैसे ही ये बात कही मैया ने कि जय शिशुरा अति प्रिय श्रीलंका यह सुख परम अनुभव। उसी समय भगवान ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और छोटे से बालक बन गए। छोटे से बालक बन जाते हैं। भगवान ने ये कहा था कि मुझे मेरी सुरक्षा करने के लिए यहाँ से ले चलकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भेज देगा। भगवान ने जैसे ही छोटा सा रूप धारण किया, जितने भी पहरेदार लगे थे सब सो ही रहे थे। बेड़ियां कट भी गई थी, दरवाजे भी खुल गए। भगवान का आदेश था मुझको मथुरा से ले चलकर गोकुल में पहुंचा देना। तो वसुदेव जी ने एक टोकरी में प्रभु को बिठाया और ले चलकर आज गोकुल की तरफ चल पड़े। जिस समय भगवान को लेकर जा रहे हैं, मां की ममता उमड़ पड़ी, रोने लगी। प्रभु जी भर कर श्याम सुंदर का दर्शन तो कर देने दो। वसुदेव जी ने समझाया, गोविंद का आदेश है कि रात में मुझे यहाँ से गोकुल भेजना है। मां रोती रह गई। महाराज वसुदेव जी टोकरी में लेकर बाहर निकले तो धीरे धीरे बरसात हो रही है। और जब बरसात हो रही थी तो याद आई देश जी को कि मेरे होते हुए मेरी सरकार भीग जाए, तब तो मेरा जीवन सरासर बड़ा बेकार हो जाएगा। सेवक श्री जो करे सेवकाई। शेष जी तुरंत आ गए, भगवान के ऊपर अपने पैरों की छाया कर दिए। धीरे धीरे बरसात हो रही है, अंधेरी रात है।
भगवान को लेकर चल पड़े। चलते चलते कुछ देर के बाद जो कल निराती भादों के महीने में तूफान मार करके पड़ रही है, यमुना जी के पावन तट पर पहुंच गए। और यमुना के पावन तट पर पहुंचे तो देखा बड़ा ही गहरा पानी, कोई साधन अन्यत्र है नहीं। और भगवान का आदेश है कि रात में पहुंचाना है, तो मैया यमुना जी में प्रवेश कर गए। पैदल ही चलने लगे। और जिस समय पैदल यमुना जी में उतर गए तो यमुना जी जो बहुत समय पहले से भगवान सूर्य नारायण की बेटी है, भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इस धरा पर आ चुकी है और भगवान को देखा कि जा रहे हैं, तो उसी समय यमुना जी के मन में एक इच्छा था कि मैं नहीं ज्यादा कर सकती तो अपने पति देवता के चरणों में नमन तो कर लूं। ये मन में विचार करके यमुना जी और तेजी से बढ़ने लगी। पहले तो घुटनों तक पानी, कमर तक, उसके बाद भुजाओं तक पानी आ गया। यहाँ तक कि महाराज वसुदेव जी के कान डूब गए हैं। जब कानों तक पानी पहुंचा तो वसुदेव जी को एक बार थोड़ा सा चिंता हुआ। कौन सी चिंता? कि यमुना इतनी तेज से बढ़ रही है और अभी आधी भी नदी हम पार नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो किसी अगाध जल में हम डूब जाएं। मैं डूब जाऊं तनिक चिंता नहीं, लेकिन ये सावरे सरकार कैसे बचेंगे? ये मन में इनके विचार आया। उसी समय भगवान को समझ गए, क्योंकि भगवान तो भक्तों के हृदय में वास करते हैं, भक्तों की भावना को समझते हैं। उसी समय भगवान ने अपने बाएं पैर को निकाल करके यमुना जी को एक लात मारी। अब जैसे ही लात जी एकदम घुटनों में आ गई। इस कथा को सुना तो परीक्षित के मन में शंका उत्पन्न हुई, आखिर ऐसा क्यों? तब सदैव जी ने बताया, भगवान ने इसलिए पैर का प्रहार किया, यमुना को संकेत देना चाहा, यमुना तो अगर मुझको अपना पति मानती है और पति मान करके मेरे को प्रणाम करने के लिए ऊपर आ रही थी, तो शायद ये भूल चुकी होगी मेरे पिता चाहिए और ये मेरे पिता हैं, तो रिश्ते में आपके ससुर होंगे और बहू का कर्तव्य तो केवल ससुर जी के चरणों तक है कि चरणों में प्रणाम कर दे, ना कि सर पर बैठने का प्रयास करे। और जैसे ही ये संकेत मिला, यमुना जी एकदम चरणों में आ गई, वसुदेव जी के पार कर गए। अब चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा। नदी के किनारे हवा भी कितनी अच्छी चलती है, आप जानते ही हो, बड़ी भयावनी हवा चल रही है। महाराज वसुदेव जी चारों तरफ देखने रहे कि रास्ता कौन सा है। देखते देखते निगाह पहुंची गोकुल की तरफ। एक दीपक चल रहा था, क्योंकि दीपक के लिए कहा ही जाता है, दीपक ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति जलाधर। दीपों में हरि पाप पूजा, दीप नमस्ते शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य से संप्राम सत्व बुद्धि विनाशा, दीपक ज्योति नमस्ते।
जलते हुए दीपक को देखा नारायण वसुदेव जी कोई विश्वास हो गया कि दीपक पर अन्यत्र कभी नहीं, ये नंद बाबा के लिए यहाँ पर जल रहा होगा। और ऐसा मन में विश्वास करके दीपक को देखते देखते आज नंद बाबा के घर में पहुंच गए। और सत्य है कि वो दीपक माँ यशोदा की ही कक्ष में जल रहा था। अब मैया यशोदा के कक्ष में पहुंचे तो देखते हैं कि मैया तो बड़ी गहरी नींद में सो रही है। उनके पास में एक छोटी सी कन्या विराजमान है। भगवान ने यही आदेश भी दिया था कि मुझे वहां छोड़ देना और उस कन्या को लेकर के चले आना। महाराज वसुदेव जी ने उस समय अपने सलोने सावने गोविंद को माँ यशोदा के पास में लिखा दिया और जो छोटी सी कन्या थी उसको उठाकर टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखने के बाद मानव भगवान को प्रणाम किया, चार परिक्रमा लगाकर आज वसुदेव जी उसी जेल खाने की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में महाराज वसुदेव जी उसी जेल खाने में पहुंच गए जहां से कभी थोड़ी देर पहले भगवान को लेकर गए थे। लेकिन एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जैसे ही कन्या को लेकर के पहुंचे उसी समय को जितने पहरेदार सो गए थे सब अपने आप जग गए। बेरिया भी अपने आप पड़ गई, दरवाजे भी बंद हो गए और कन्या रोने लगी। कन्या के रंग को सुनाकर कंस जो कई दिनों से जग रहा है, इसे नींद नहीं आ रही, तो आज कंस ने कन्या की रोने की आवाज को सुना तो दौड़ता हुआ आया और देवकी से कहने लगा, बहन मेरे काल को मुझको दिखा दो, मैं देख तो लूं एक बार मेरा काल कैसा है। देवकी ने मन में विचार किया, ये दुष्ट है, इसका भरोसा क्या करें। तो देवकी रोने लगी, कहती है भैया तुमने मेरे 6 बच्चों को मार दिया, आज तक मैं कुछ नहीं बोली और अब की बार ये कन्या बन करके खड़ी हुई है, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो, इस कन्या को छोड़ दो। और वैसे भी ये आपकी भांजी है, इसका वर आप जैसे महापुरुष को शोभा नहीं देता था। लेकिन ये दुष्ट मारने वाला कहा कि तमाह भातरम देवी कृपया करुणम सती अश्रेयम तो कल्याण ईश्वरियम महंत महसी ईश्वरियम महंत महसी। भैया छोड़ दो इसको, लेकिन नहीं माना, जबरदस्ती कन्या को छीन लिया, उसके पैर को पकड़ करके चट्टान पर पटकना चाहता है। उसी समय पर एक बड़ा चमत्कार हो गया। पटकने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, कन्या तो योग माया की आदि शक्ति थी, कंस के हाथ से छूट गई और वो जाकर आकाश में स्थित हो गई, 8 भुजाओं से युक्त।
रत्नाभरण भूषिता धनुषोलेषु चलमासी शंख चक्र गदाधरा शंख चक्र गदाधरा। वो हाथों से छूट गई और जाकर के आकाश में स्थित हो गई सुंदर से वस्त्र आभूषण में 8 भुजाओं से युक्त चक्र शंख चक्र गदा इत्यादि धारण करके। जब ऐसे दृश्य को कंस ने देखा तो वह भयभीत हो गया, ऐसा क्यों? तब उस कन्या ने कहा ऐ दुष्ट, तू मुझे तो मारना चाहता है लेकिन मुझे मार नहीं पाया। किम मया हतया वन्दे जाता यद्य पापवर्षधर्मा हिंसी ही कुलरान्धथा। कंस, तू मंदबुद्धि का है, तुझने मेरे को मारने के लिए प्रयास तो किया लेकिन मुझे मार नहीं पाया। कंस, मैं तुझको ये संकेत करती हूँ कि तू भले ही मुझको नहीं मार पाया लेकिन तेरे को मारने वाला काल कहीं पर पैदा हो चुका है। कंस, तेरे जीवन का शेष समय कुछ ही दिन बचा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर के वो 8 भुजाओं से युक्त आदिशक्ति विंध्य नाम के पर्वत पर चली गई और आज भी विंध्यवासिनी मां के नाम से जानी जाती है। बोलो विंध्यवासिनी मैया। तो विंध्य नाम के पर्वत पर चली गई और आज भी विंध्यवासिनी मां के रूप में वही आदि शक्ति पूजी जाती है। कंस भयभीत हो गया, दिखावा करते हुए अपनी बहन बहनोई के पास गया और कहने लगा, बहन, इन देवताओं की बात नहीं आकर मैंने तुम्हारे 6 बच्चों की हत्या की है, लेकिन इसमें मेरा दोष कोई नहीं है। भयभीत हो चुका है, अपने जितने भी सवार मंत्री इत्यादि हैं उन सबको बुलाकर एक आदेश दिया। क्या कहा कि मेरा काल तो कहीं पैदा हो चुका है, मेरी मृत्यु तो निश्चित हो चुकी है, बस शेष कुछ दिन ही मेरे जीवन के बचे हैं। लेकिन वो नारायण है कहाँ, इसको अगर जानना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो कौन सा काम करना पड़ेगा कि मूलम की विष्णु देवानां यज्ञ धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गोवित्रा तपो यज्ञेश्वरः तपो यज्ञेश्वरः। बताया कि एक काम करो, मूलम हि विष्णुर्देवानां यज्ञ धर्म सनातन, जो सनातन की स्थापना करने वाले मुख्य स्तंभ हैं, तस्य च ब्रह्म गोवित्रा तपो यज्ञेश्वरः, उन चारों स्तंभों को तोड़ना प्रारंभ कर दो। स्तंभ कौन कौन से हैं? ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मणों को सताओ,
गोदास करो, गायों को सताओ, ब्राह्मणों को सताओ, और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं उन अनुष्ठान में जाकर विघ्नबाधा डालो। अपने आप पता चल जाएगा कि नारायण है कहाँ। और दूसरा काम ये करना है आप सबको कि इस कन्या ने बताया है कि तेरा काल करीब पैदा हो चुका है। तो मथुरा मंडल के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, अब से 10-20 दिन के बच्चे जितने भी पैदा हुए हों उनको एक एक करके मार डालो। उसी में कहीं मेरा काल भी होगा। ये आदेश दिया कंस के आदेश का तत्काल पालन होने लगा। और इधर गोकुल में नंद राधा के यहाँ पर भगवान की सुंदर सा जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कैसे? नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम नंदा, दूसरी का सुनंदा। सुनंदा जो छोटी बहन है, आज जब सो करके उठी तो देखा काफी देर हो गई है। जो मैया यशोदा जी भोर में ही उठ जाती है, आज 9 बजने वाला है, मैया उठी नहीं, क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं स्वास्थ्य इस आशंका से आज मैया यशोदा के दिव्य कक्ष में पहुंची। और जब मैया यशोदा के कक्ष में पहुंची तो देखा मैया बड़ी गहरी नींद में सो रही है, योग माया के प्रभाव से। और दूसरा दृश्य देखा तो एकदम पागल हो गई। इतना सुंदर से लाला आज तक कैसे बच्चे को कभी देखा नहीं था। वो भूल गई कि मैं किस लिए आई थी। वहीं से चिल्लाने लगी, बधाई हो, बधाई हो, गोकुल वासियों को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो। अब नंद बाबा ने सुना बधाई हो, बधाई हो, कहा बहन तो पागल हो गई है क्या? महाराज मैं पागल नहीं, यदि आप सुनोगे तो आप भी पागलों की तरह नाचने लगोगे। कारण है बाबा मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, अपनी निगाहों से देखा है मैया यशोदा जी ने आज एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। बालक बहन तो सच कह रही है। हाँ बाबा, बाबा भी प्रेम से आज नाचने लगी। अब धीरे धीरे आग की तरह ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गया और सारे ब्रजवासी, गोकुल के वासी भगवान को देखने के लिए चल पड़े और एक दूसरे से कह रहे हैं कि चलो देखते हैं आज नंद बाबा के यहाँ सुंदर से लाला का जन्म हुआ है और कैसे चले हैं। और हम लोग भी बना भाव से भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं गोकुल के नंद भवन में। आइए ताली बजा करके खड़े हो। अभी आप लोगों ने सुना किस प्रकार से भगवान मथुरा से गोकुल पहुंच गए और गोकुल में वहाँ के ग्वाल बाल भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पीछे और कह दो भाई तो महू से वहीं चले हो गोकुल। तो मैं सबसे पूछे था भगवान दर्शन भक्तों को दे रहे हैं कि मोटे मोटे नैनन के तू अरे मीठे मीठे बैनन के तू के सारी सूरत के तू अरे मोहनी मूरत
लोग ताली बजाओ कि कजरा दे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 बाके बिहारी कजरा दे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। भगवान कन्हैया की सांवली सूरत मोहनी मूरत जो भी देख लेता है काजल की कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोड़े हाय 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 नस नस में ढोरे हाय 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 जो भी एक बार निगाहें भगवान कन्हैया से मिला लेता है वो कहता क्या है, तेरे मस्त मस्त दो तेरे दिल का ले तेरे दिल का ले तेरे मस्त मस्त दो देख लेता है वो लौट करके जब आता है तो एक दूसरे से ही कहता है, क्या कहता है कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता सब हम लोग ये कहते हैं कन्हैया जी करता है कि बार बार तुझको मैं देखा करूं, लेकिन बड़ी समस्या है, तेरी रीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी रीत है टेढ़ी हाय 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 इतनी भीड़ गोकुल में है कि दर्शन सबको नहीं मिल रहा है उस भीड़ में, तो जिसको दर्शन नहीं हो पा रहा है वो अपने अपने भगवान को मना रहे हैं। कोई शंकर भगवान को मना रहा है कि शंकर भगवान दर्शन करवा दो, कोई हनुमान जी को मना रहा है कि दर्शन करवा दो हनुमान जी, कोई माता जी को मना रहा है कि माता जी दर्शन करवा दो कन्हैया के। कैसे मना रहा है कि हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत गिरती बारंबार
श्याम का दर्शन मुझको हो जाए, क्योंकि उसका काम बड़ा टेढ़ा है। अब कन्हैया का सब काम टेढ़े है, सब काम टेढ़े है। वो जहाँ खड़े रहा थी वो टेढ़े खड़े रहा, सोच खड़े नहीं होते, सब टेढ़े काम है। तो भक्त लोग कहते हैं तेरी प्रीत है तेरी आय हाय हाय, तेरी प्रीत है तेरी आय हाय हाय, तेरी प्रीत है तेरी आय हाय हाय, तेरी प्रीत है तेरी आय हाय हाय। बलिहारी रे गजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बोले कन्हैया लाल की कि नंद मुझ उत्पन्नी जाता अनारो महामना आहु विक्रांते आज नंद बाबा मेरी बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान के जन्मोत्सव को सुना तो जैसे सारे गोकुलवासी प्रसन्न होकर नंद बाबा के द्वार पर दौड़ पड़े। आज नंद बाबा भी प्रेम के साथ भगवान का अभिवादन किया। ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में ब्राह्मणों से पूजन करवाया। आहूय अस्नाता ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके कहा देवताओं का पूजन कीजिए, मेरे पितरों का पूजन कीजिए। आज मेरा परम सौभाग्य है, जिस चीज की आशा नहीं थी आज मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई, मेरे पूर्वजों की कृपा हुई, जो सुंदर से लाला को जन्म हुआ है। शांति पाठ करवाया और पूजा पाठ हो जाने के बाद ब्राह्मणों को बहुत सारा दान भी किया गया। दान की संख्या भी बताई कि नंद बाबा आज गोविंद के जन्मोत्सव की खुशी में कितना दान किए गए। कि धेनो नाम नियते प्राणा बिप्रेभ्यः श्रवणं कृतः तिराधीन सप्तरत्नो साधकं भाम्बरा साधकं भाम्बरा नंद बाबा ने आज ब्राह्मणों को 2 लाख तो गायों का दान किया। धेनु नाम नियते प्राणा 2 लाख गायों का दान किया है। और ऐसी वैसी गाय नहीं है जो बहुत सारा दूध देती हैं, ऐसी 2 लाख गायों का दान किया जिनकी
सींग में सोना और खुर में चांदी मिला करके ऊपर से सुंदर सी रेशमी चादर डाल करके आज पहाड़ के समान रत्नों के 7 ढेर बनाकर ब्राह्मणों को दान किया और सारे गोकुल के वासी बड़े प्रेम के साथ नाच रहे गा रहे हैं। इतना सुंदर आनंद का अनुभूति हो रहा है कि जिस चीज की कल्पना कभी नंद बाबा ने नहीं किया था, आज सारे ब्रजवासी अपने हाथ में कुछ ना कुछ देने के लिए उपहार आए हैं। कोई दूध की मटकी लाया है, कोई दही लाया है, कोई हल्दी मिश्रित दूध, कोई पुष्प मिश्रित दूध, और सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, मस्ती से नाच रहे हैं, गा भी रहे हैं कि आज कितना अपना सौभाग्य है। हम ब्रजवासियों का जो नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म हुआ, कि 100 बार बधाई लोगों। सारे गोकुलवासी आपस में गा रहे हैं और हम लोग भी गाते हैं कि 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। और किसे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा